दोस्तों आज मैं आपसे एक बेट लगाता हूं। अगर अगले 5-7 साल सिर्फ आप गरीब दिखने की एक्टिंग कर लें तो आपकी आगे आने वाली बची 30-40-50 साल की लाइफ अमीर होना गारंटीड है। मेरा मतलब है अगर आगे आने वाले 5-7 साल आप सिर्फ सिंपल कपड़े पहनो, घर का खाना खाओ, लोकल ट्रांसपोर्ट यूज करो तो आपके अमीर होने के चांसेस काफी हद तक बढ़ जाते हैं। और अगर आज आप अमीर दिखने के पीछे भाग रहे हो, मतलब बहुत महंगे गैजेट्स यूज करना या लग्जरी ब्रांडेड क्लोथ्स यूज करना और ईएमआईज पे लेके सामान को यूज करना, तो आप आज नहीं तो कल गरीब तो डेफिनेटली हो जाओगे। और ये बेट मैं आज इसलिए लगा सकता हूं क्योंकि पिछले कई सालों से मैं इस पैटर्न को ऑब्जर्व कर रहा हूं और आज मैं आपको इस साइकोलॉजी के पीछे की एग्जैक्ट साइंस बताता हूं। मैं हूं आयुष और आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज जो हम बात करेंगे वो ऑलमोस्ट ऑपोजिट है उन सारी चीजों के जो हमें अपने घर में बताई और सिखाई जाती हैं। हमें खासकर इंडियन फैमिलीज में ये बचपन से सिखाया जाता है कि हमें अपना स्टेटस कंटिन्यूअसली मेंटेन करना और ग्रो करते रहना चाहिए, अपने स्टैंडर्ड से नीचे नहीं जाना चाहिए और एक अपनी ब्रांड वैल्यू मेंटेन करनी चाहिए। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज गरीब दिखना, वो कैसे आपके लिए प्रॉफिटेबल और फ्रूटफुल साबित हो सकता है। और जब मैं गरीब दिखना कहता हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एक्चुअली में गरीब हो जाना है, बल्कि सिर्फ आपको ऐसा प्रिटेंड करना है कि आप गरीब हो। आप जितना कमाते हो उससे कम दिखाना है, सिंपल लाइफस्टाइल मेंटेन करना है और अननेसेसरी एक्सपेंसेस से बच के चलना है। अब आप में से कई लोगों के माइंड में ये शायद सवाल आया भी होगा कि ये सुनने में तो शायद अच्छा लग रहा है बट ये प्रैक्टिकली काम नहीं करेगा। तो मैं आपको 5 सबसे स्पेसिफिक रीजंस देता हूं कि ये स्ट्रैटेजी क्यों सबसे ज्यादा पावरफुल है। और आज तक जितने भी लोग मिडिल क्लास या पुअर क्लास से निकल के रिच क्लास में गए हैं उन्होंने कहीं ना कहीं अपने लाइफ टाइम में इस प्रोसेस को, इस स्ट्रैटेजी को फॉलो जरूर किया है, स्पेशली वेल्थ बिल्डिंग के लिए। सबसे पहली बात, ये मैटर ही नहीं करता कि आप कितना कमाते हो, मैटर सिर्फ ये करता है कि आप जो भी कमाते हो उसमें से आप कितना सेव कर पाते हो। और ये बात सिर्फ थ्योरी नहीं है, बहुत सारी रिसर्चेस हैं जो इसी की तरफ इशारा करती हैं। और आपने रिसेंटली एक पोस्ट और एक स्टोरी में भी देखा होगा कि कैसे 70 लाख रुपए तक पर ईयर कमाने वाला आदमी भी हैंड टू माउथ की लाइफ स्पेंड कर रहा है, कैसे वो भी सिर्फ और सिर्फ पेचेक टू पेचेक जंप कर रहा है। आजकल इंडिया में लोगों की इनकम तो हर साल बढ़ती है बट ये जरूरी नहीं कि उनकी सेविंग्स भी उसी रेट पे बढ़ती जाए। और ऐसा क्यों है? लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन की वजह से। क्योंकि जैसे ही सैलरी में थोड़ा भी इंक्रीमेंट होता है या कहीं से कोई भी एक्स्ट्रा इनकम स्ट्रीम ऐड होती है, लोग सबसे पहले अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड कर लेते हैं, अपने नए खर्चे बढ़ा लेते हैं, जैसे नई गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े, फैंसी गैजेट्स, महंगे महंगे ट्रैवल्स, इन सारी चीजों में एक्सपेंसेस होने लग जाते हैं। और जबकि दूसरी तरफ सेविंग्स के नाम पर उनके पास कोई बड़ा अमाउंट नहीं होता। तो लेसन सिंपल सा है, अमीर दिखने से ज्यादा जरूरी है फाइनेंशियली स्टेबल रहना। और ये तभी पॉसिबल है जब कॉन्शियसली आप अपनी लाइफस्टाइल के डिसीजंस को मैनेज करोगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब तक आप सिंपल लाइफ स्पेंड करते हो आपको अपने रियल फ्रेंड्स मिलते हैं और आपके फेक फ्रेंड्स एक्चुअली में फिल्टर आउट हो जाते हैं। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिन्होंने शायद अभी अर्निंग करना या पैसे कमाना स्टार्ट किया है और फिर भी वो अपनी इनकम में से हर महीने कुछ ना कुछ छोटा मोटा अमाउंट सेव और इन्वेस्ट करते हैं। और मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो कई कई सालों से पैसे कमा रहे हैं, अच्छी इनकम कर रहे हैं, सैलरी आ रही है, जॉब कर रहे हैं, बट इन्वेस्टमेंट कॉर्पस के नाम पे शायद 3 महीने के पैसे भी हार्डली उनके पास मिलेंगे। और इसमें डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ अपनी मेंटालिटी का है। जिन लोगों ने अभी पैसे कमाना स्टार्ट किया है वो कॉन्शियसली अपनी सिंपल लाइफस्टाइल चूज कर रहे हैं और उन्हें शायद ये पता भी है कि आज का सैक्रिफाइस ही कल की फ्रीडम है। और दूसरी तरफ जो एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हैं जिन्होंने अपनी लाइफ के कई साल जॉब में लगा दिए हैं, अच्छा खासा पैसा कमाया है, बट उन्होंने लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को अपने ऊपर हावी होने दिया है। जैसे जैसे उनकी सैलरी बढ़ती गई वैसे ही वैसे वो अपने एक्सपेंसेस भी बढ़ाते चले गए। और इसका सबसे बड़ा और मेजर फैक्टर आपका सर्किल है। जो लोग फाइनेंशियल डिसिप्लिन फॉलो करते हैं वो ऐसे लोगों से ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होते हैं जो ऐसा ही माइंडसेट रखते हैं। और जो लोग शो ऑफ कल्चर के हैं वो ऐसे ही सर्कल में रहते हैं या खुद को अपने आसपास ऐसे ही सर्कल में रखते हैं जहां हर वीकेंड पार्टी करना, शॉपिंग करना और एक फेक स्टेटस मेंटेन करना नॉर्मल है। स्पेशली इंडियन फैमिलीज में, हमारी सोसाइटी में लोग क्या कहेंगे ये प्रेशर बहुत बड़ा है। शादी पार्टीज में, फेस्टिवल्स में या किसी सोशल गैदरिंग में हर जगह यही रेस लगी रहती है कि कौन ज्यादा पैसे खर्चा कर सकता है। लेकिन जब आप कॉन्शियसली अपनी लाइफस्टाइल चूज करते हैं तो आपको अपने आसपास भी वैसे ही लोग मिलते हैं जो वैल्यू बेस्ड थिंकिंग को फॉलो करते हैं। जो लोग आपको इस चीज से जज नहीं करते कि आप क्या पहनते हैं, क्या चलाते हैं, बल्कि वो इस चीज से वैल्यू करते हैं कि आप क्या सोचते हैं और आप आगे आने वाले टाइम में क्या अचीव करना चाहते हैं। और तीसरी बात, सिंपल लिविंग आपको एक्चुअली में लाइफ में ज्यादा एडवेंचर्स देती है। ये सुनने में तो कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है बट यही एक्चुअली में रियलिटी है। जब आप दूसरों को दिखाने के लिए एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं करते तो आपके पास एडवेंचर्स के लिए ज्यादा पैसा बचता है। मैं अपना पर्सनल एग्जांपल शेयर करता हूं। आप उन चीजों पे खुशी खुशी बिना ज्यादा सोचे पैसा खर्च कर पाएंगे जहां पे आप चाहते हैं,
ना कि उन चीजों पे जो शायद आपको दुनिया को दिखाने के लिए या सोशल मीडिया पे पोस्ट करने के लिए करना पड़ता है। आप एक्चुअली में अपने रिच एक्सपीरियंसेस पे ज्यादा पैसे और ज्यादा खुशी से खर्च कर पाएंगे बजाय अपने किसी दूर के रिश्तेदार से खुद को कंपेयर करने के। चौथी और बहुत इंपॉर्टेंट बात, ग्रैटिट्यूड एंड कंटेंटमेंट। किशोर कुमार साहब का वो फेमस गाना याद है, जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी ये हंसाए कभी 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 ये रुलाए। उसमें एक लाइन है विच ट्रांसलेट्स टू अप्रिशिएटिंग सिंपल मोमेंट्स ऑफ लाइफ। और ये एक्चुअली में साइकोलॉजी है। जब आप कॉन्स्टेंटली नई चीजें सिर्फ खरीदने में बिजी रहते हैं तो आप एक्चुअली में कभी सेटिस्फाइड हो ही नहीं पाते। हर परचेज के बाद आपको एक डोपामिन हिट मिलता है और फिर कुछ टाइम बाद वो नॉर्मल हो जाता है और फिर नई चीजें खरीदने की क्रेविंग्स होती है और फिर ये एक एंडलेस साइकिल बन जाती है। बट जब आप कॉन्शियसली सिंपल लाइफस्टाइल चूज करते हैं तो आप एक्चुअली में उन चीजों को अप्रिशिएट कर पाते हैं जो आज आपके पास हैं। फॉर एग्जांपल, इंस्टेड ऑफ 1.5 लाख रुपए का आईफोन लेना, अगर आप 30-40 हजार रुपए के फोन से भी सर्वाइव करते हैं तो आप एक्चुअली में ग्रेटफुल फील करते हैं कि इतने कम पैसे में भी आपको अच्छी वैल्यू मिली है। ऐसे ही हर वीकेंड किसी हाई एंड क्लब या रेस्टोरेंट में जाने के अगर आप फैमिली के साथ डिनर एंजॉय करते हैं तो आप एक्चुअली में ये रियलाइज कर पाएंगे कि घर का खाना खाने से आप सिर्फ बाहर के खर्चे से नहीं बचे बल्कि आपने अपनी हेल्थ को भी कॉन्शियसली ध्यान में रखा। और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी। जब आप सिंपल लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं तो आपके पास लाइफ में हर टाइम ज्यादा ऑप्शंस होते हैं और आपके पास करियर फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है। लेट्स से अगर आपके मंथली खर्चे ही सिर्फ 30-35 हजार रुपए के हैं तो आप कभी भी करियर स्विच कर सकते हो, जैसे कि अपनी कॉर्पोरेट जॉब को छोड़ के किसी ड्रीम प्रोजेक्ट पे काम करना, कोई बिजनेस स्टार्ट करना या टीचिंग करना। और लोअर एक्सपेंसेस मतलब आप फाइनेंशियली ये सारे रिस्क ले सकते हैं और क्योंकि आपके एक्सपेंसेस कम है तो आप अर्ली रिटायरमेंट भी इजीली अचीव कर सकते हैं। मैथ सिंपल सी है, अगर आपके मंथली एक्सपेंसेस 3-4 लाख रुपए के हैं तो आपको 10 करोड़ से ज्यादा रुपए चाहिए पड़ेंगे रिटायर होने के लिए। और अगर वहीं आपके एक्सपेंसेस सिर्फ 80 हजार के हैं, मतलब आपका महीने का खर्चा 70-80 हजार में चल जाता है, तो आप 2.5 करोड़ रुपए में भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हो और पैसे का यही डिफरेंस आपको अर्ली रिटायरमेंट तक ले जा सकता है। अब आप ये सोच सकते हो कि इन चीजों को प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करें, तो मैं उसके लिए भी कुछ स्टेप्स दे देता हूं। सबसे पहले तो 80-90% की ईएमआई पर बजट के बाहर जाके हाई एंड एसयूवी लेने की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो या कैब फैसिलिटीज को यूज करो। और अगर फिर भी कार आपके लिए मैंडेटरी है तो आप यूज्ड कार के ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर कर सकते हो, बहुत रिलायबल ऑप्शंस हैं। और लग्जरी ब्रांड्स का ऑब्सेशन छोड़ो, लोकल मार्केट से भी शॉपिंग करोगे तो भी आपको अच्छी क्वालिटी के कपड़े 500, 1000-1500 रुपए में मिल जाएंगे, जो इजीली आपको किसी भी ब्रांडेड शोरूम में 3-4 या 5,000 रुपए तक देने पड़ सकते हैं। और जितना हो सके घर का खाना प्रेफर करो। महीने में 2-1 बार बाहर का खाना चलेगा, बट हर हफ्ते हर वीकेंड हाई एंड लग्जरी रेस्टोरेंट में डाइन आउट करना बिल्कुल नहीं। और इन्हीं सब छोटे मोटे चेंजेस को करके आप महीने के 8-10 हजार रुपए इजीली सेव कर पाओगे और फिर उस एक्स्ट्रा अमाउंट को भी अपने इन्वेस्टमेंट वाले पैसे के साथ ऐड करके लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटीज में इन्वेस्ट करो। आई एम श्योर अगले 15 से 20 सालों में आप इजीली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को अचीव कर पाओगे। और ये सारा कुछ करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है माइंडसेट चेंज। इन सारी चीजों को करने के लिए आपको सोसाइटी का प्रेशर इग्नोर करना पड़ेगा। और मेरे से लिख के ले लो, आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स जो शायद आज खुद भी फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, वो आपको ताने देंगे कि भाई ये कितनी कंजूसी करता है या ये कोई खर्चे क्यों नहीं करता। और आपके दोस्त और जानने वाले आपको इन चीजों के लिए जज भी कर सकते हैं, बट ऐसे लोगों की बातों को आपको इग्नोर करना है और हो सके तो उनसे दूरी बना लेनी है। वो शायद शॉर्ट टर्म सोच रहे हैं, बट आप फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हो अपने और अपनी फैमिली के लिए। और याद रखना, वही लोग जो आज आपको ताने मार रहे हैं आज से 15 साल बाद आपसे उधार मांगेंगे जब उनसे उनकी ईएमआईज अफोर्ड नहीं हो रही होंगी। सो लुकिंग पुअर इज एक्चुअली स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग। ये टेम्परेरी सैक्रिफाइस है लॉन्ग टर्म फ्रीडम के लिए। और जब आप अर्ली 40s की एज तक आते आते फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओगे तब आप एक्चुअली में रियलाइज करोगे कि ये सिंपल लाइफस्टाइल चॉइसेस एक्चुअली में कितनी पावरफुल थी। और ध्यान रखिएगा, आज का डिसीजन ही आपकी कल की फ्रीडम डिसाइड करेगा और इसमें फाइनल डिसीजन आपका ही होगा। मेरा मिशन है मैं अपने साथ साथ इस चैनल की हेल्प से 1 लाख लोगों को फाइनेंशियली एजुकेट कर पाऊं और उन्हें अपनी लाइफ के फर्स्ट करोड़ तक पहुंचने में हेल्प कर पाऊं। अगर वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो इसको लाइक करना मत भूलना और मेरे मिशन के साथ जुड़ने के लिए इसको सब्सक्राइब जरूर कर लो इफ यू स्टिल वांट टू कीप लर्निंग अबाउट मनी, इन्वेस्टिंग एंड रिच माइंडसेट। कमेंट में बताइए अगर आपको भी किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मैं जरूर बनाने की कोशिश करूंगा। एंड रिमेंबर, गेटिंग रिच इज नॉट जस्ट अबाउट मनी बट अबाउट द रिच माइंडसेट। Until next time, stay financially wise.